एक बच्चा कह रहा है 70 लेक्चर का बैकलॉग है। समीर, समीर बेटा 70 लेक्चर का बैकलॉग है तो उसको पूरा करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद से करनी पड़ती हैं। ये बैकलॉग खुद से करना पड़ेगा। कमेंट लिखने से या किसी से कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो हो सकता है बातें बुरी लगे मगर सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं, हमारा बैकलॉग है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, देखो अरे वो हमारे नाना की शादी थी ना इसलिए हमारा बैकलॉग हो गया। अरे वो क्या हुआ ना कि एक हफ्ते हमें टाइफाइड रहा इसलिए हमारा बैकलॉग हो गया। कुछ ने ये कहा अरे वो क्या हुआ था ना उस एक हफ्ते हम बीमार थे इसलिए बैकलॉग हो गया। पापा बीमार थे इसलिए बैकलॉग हो गया। पढ़ने में मन नहीं लगा इसलिए बैकलॉग हो गया। 15 दिन बाद कोचिंग ज्वाइन की इसलिए बैकलॉग हो गया। अब इस बैकलॉग को हम हमेशा 3 महीने तक रोते रह रहे हैं। ओ मेरा बैकलॉग है, पापा मेरा बैकलॉग है, मम्मी मेरा बैकलॉग है, सर मेरा बैकलॉग है। अच्छा, एक रास्ता ये है, ये क्या है? नॉर्मल रास्ता है ना, नॉर्मल रास्ता है और मक्कार लोगों का रास्ता है। और एक रास्ता ये है, 15 दिन मेरा बैकलॉग हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कोई बीमार था या मैं बीमार था। मैंने कहा ठीक है, मैंने प्लान बनाया और उस बैकलॉग को पूरा करने में लग गया और बैकलॉग पूरा कर लिया 1 महीने 2 महीने में। ये है सिलेक्शन का रास्ता कि प्रॉब्लम आई, हमने उसको फेस किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। और एक है प्रॉब्लम आई और चिल्लाने लगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अरे भैया प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन निकालो, चिल्लाओ नहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन निकालो। बैकलॉग 70 क्लास का हो या 170 क्लास का हो, वो सब खत्म किया जा सकता है। बात ये होती है कि तुम्हें पढ़ना कितना है। अभी देखो मैं एक बात बोलूंगा, हो सकता है समझ पाओ, हो सकता है ना समझ पाओ। जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था उस दिन तुम्हारे पास कितनी क्लासों का बैकलॉग था? 1000 क्लासों का बैकलॉग था। बच्चों ने कहा ये कैसे कह रहे हो? अरे यार दोस्त, 1000 क्लास पढ़नी थी ना तुम्हें, हम पढ़ाएंगे तो 200-300 क्लासें केमिस्ट्री में होंगी, 200-300 क्लासें मैथ्स में होंगी, 200-300 क्लासें फिजिक्स में होंगी, तो वो 1000 क्लासें तुम्हें पढ़नी थी है, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो उसको तुम पढ़ते गए और सेलेक्ट होते चले गए। तो वैसे ही है, कुछ क्लासें अभी तुम्हें पढ़नी है जो तुमने पीछे छोड़ रखी हैं। तो जब तुम ये 1000 क्लासें कवर कर रहे हो तो वो 70 क्लासें कैसे नहीं कवर कर सकते हो? मगर तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है? तुम्हारे दिमाग में भरा है कि हम यदि सेलेक्ट नहीं होंगे तो हम अपने को सेव कैसे करेंगे, हम कैसे पापा को बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हम मम्मी को कैसे बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हम बाबू सोना को कैसे बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हम अपने रिश्तेदार को कैसे बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मोहल्ले वालों को कैसे बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसके लिए हम पहले से एक ढाल बना के बैठे हैं, वो मेरा 70 क्लासों का बैकलॉग है। तो जानते हो ये प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ये 4 महीने बाद जो घटना घटित होने वाली है उसका ढाल बना रहे हैं। इनको प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यदि होता ना तो वो ढाल की तैयारी ना करते, लड़ने की तैयारी करते। वो लड़ने की तैयारी करते हैं, ढाल की तैयारी ना करते। और बैकलॉग सबका होता है, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30। वो सब पूरा करते हैं, वो सब पूरा करते हैं, रोते धोते नहीं है। हमसे पूछो बैकलॉग कैसे किया जाता है, हम बताएंगे, मगर भैया उसको पूरा करो, उनको पूरा करिए। तो बहाने देखो, मैंने पहले भी कहा है प्रॉब्लम आनी आनी है, किसी को बैकलॉग के फॉर्म में आनी है, किसी को चैप्टर के फॉर्म में आनी है। हो सकता है कोई चैप्टर किसी बच्चे को ना समझ में आए, कम समझ में आए, तो अब वो रोने धोने लगे कि यार ये चैप्टर हमें आया ही नहीं है, क्या करें क्या करें। तो उसका सलूशन निकालो। यदि ये चैप्टर नहीं आया है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उसका छोटा पोर्शन पढ़ो, उसको समझो, उसके क्वेश्चन लगाओ। उसका छोटा पोर्शन पढ़ो, समझो, क्वेश्चन लगाओ, उसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कवर करो। मगर हमें प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, हमें प्रॉब्लम को पकड़ के चिल्लाना नहीं है कि देखो मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चीज हमने नहीं की है और हम आगे करेंगे भी नहीं। तुम ये कह रहे हो
भैया हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा हुआ है, बैकलॉग भी हुआ है, चैप्टर कम समझ में भी आया है, सब कुछ हुआ है। जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वो सबके साथ घटित हो रहा है, जो सेलेक्ट हो रहा है उसके साथ भी, जो नहीं हो रहा है उसके साथ भी। सेलेक्ट होने वाला बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ना सेलेक्ट होने वाला उस प्रॉब्लम को पकड़ के लटक जाता है और चिल्लाता रहता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कोई दो। कोई क्यों देगा? प्रॉब्लम तुम्हारी है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है, तो तुम सोल्यूशन किससे पूछ रहे हो? पड़ोसी से। पड़ोसी तो चाहता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। रिश्तेदार से, रिश्तेदार तो चाहता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। तो इन समस्याओं का सोल्यूशन निकालो और पढ़ाई करो, डटो उस पर। चलिए आ जाइए। तो देखो, जब